यस, चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 12th क्लास का एक ऐसा चैप्टर है शायद जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, बट ये ऐसा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आईआईटी या एमसीए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत मिलेंगे, जहाँ पर भी हायर मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम होगा। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन में ही होता है जिनमें हम मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्यों होती है? क्योंकि ये टॉपिक फंक्शन पे बेस्ड टॉपिक है। इसका टोटल जो लॉजिक है डोमेन और रेंज पर बेस्ड है। जब हम फंक्शन के अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम इन्वर्स के क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन पढ़ना चालू करते हैं बुक से, तो स्टार्टिंग में उसको डोमेन, रेंज और ग्राफ के साथ समझाया जाता है, इसलिए हम कंसेप्ट ही नहीं बना पाते। इसलिए मैं आपको थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको इन्वर्स का लॉजिक बताऊंगा, इन्वर्स के बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर हम डोमेन रेंज करेंगे, फिर हम मैपिंग को एक बार रिवाइज करेंगे। यहाँ पर 1-1 ऑन-टू मैपिंग जब मिलेगी तो ही इन्वर्स मिलता है, वो हम समझेंगे और फिर हम इन्वर्स के ग्राफ बनाएंगे, तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर ये पूरा टॉपिक आपने मेरी क्लास में अच्छे से कवर कर लिया तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। पर ऑर्डर हम बुक से थोड़ा अलग लेके चलेंगे। अगर हम बुक के ऑर्डर से चलेंगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाहता हूँ बताता हूँ। आपने ये तो सभी पढ़ा है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा क्या होगा, तो आप एकदम से बोलना चालू करेंगे 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। मैं आपसे बोलूँ साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो थीटा क्या क्या हो सकता है? आप बोलेंगे π/6, 5π/6। इसमें आप, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई ऐड करते जाओ तो हमें अगले मिल जाएंगे। अगर मैं इसमें 2 पाई ऐड करूं 13π/6, 17π/6, राइट, फिर 2 पाई ऐड कर दो तो ऐसे हमको इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी। अब होता क्या है जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिए इनवर्स की एक डेफिनेशन जरूर लिखिए। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f such that a tends to be exist if f has 1-1 on-to बाइजेक्शन और y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स y। पर अभी मैं इन सब पे डिस्कशन नहीं करूंगा। पहले इस टॉपिक का हम ओरिएंटेशन समझें, बेसिक क्वेश्चन समझें, फिर हम इस पे आएंगे डेफिनेशन पे, फिर डोमेन रेंज पे और फिर ग्राफ पे। तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल टू 0 तो आपने थीटा की ये वैल्यू बोली, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आपने ये वैल्यू बोली। मैंने अगर लिखा होता कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो आप बोलते थीटा की वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। अब इतना तो आपने पढ़ा है। अब मान लो मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/2, राइट, साइन इनवर्स 1/2। तो अब क्या होगा? आप देखिए इनवर्स पहले बनता कैसे। अगर y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, यानी अगर y इक्वल टू साइन x लिखा है तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स y, और इस x को ही हम f इनवर्स y बोलते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स y। यहाँ पर अगर हम x लिख दें तो यहाँ पर x भी लिखा जा सकता है। तो f इनवर्स x इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x। अब हम आते हैं कंसेप्ट पर कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। सपोज आपने कहा साइन π/6, आपने कहा सर 1/2। मैंने आपसे बोला साइन 5π/6, आपने अगेन बोला 1/2। मैंने आपसे बोला साइन 13π/6, आपने अगेन 1/2, और ऐसे बोलते जाएंगे। अब मैं बोलूँ आप इसका इनवर्स लीजिए, साइन इनवर्स 1/2, आपने कहा π/6, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका भी इनवर्स लिया तो साइन इनवर्स 1/2, तो आपने कहा 5π/6। आपने इसको लिखा 13π/6, ऐसा लिखते जाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन इनवर्स 1/2, तो हमें ओरिजिनली ये तो पता ही नहीं है कि ये 1/2 किस एंगल के लिए है। तो आपने यहाँ π/6, 5π/6, 13π/6 लिख दिया, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिला। यही इनवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व ऐसे किया कि इनवर्स की डेफिनेशन ही ली कि केवल वो फंक्शन
अभी इनवर्स की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दें। इनवर्स फंक्शन की अगर हम जनरल बात करें तो इनवर्स फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें 1:1 मैपिंग होती है, यानी एक इनपुट एक ही आउटपुट से जुड़े। यहां पर आपने अगर नोटिस किया हो कई सारे अलग अलग इनपुट, y = sin x की बात करूं अगर, ठीक π/6 ही ले लूं तो π/6 1/2 से जुड़ा है, 5π/6 भी 1/2 से जुड़ा है, 7π/6 भी 1/2 से जुड़ा है, यानी ऐसे कई सारे अलग अलग इनपुट एक ही आउटपुट से जुड़े हैं, तो हम इनवर्स मैपिंग नहीं ले सकते। तो इनवर्स मैपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज यह है कि मैपिंग का टाइप 1:1 होना चाहिए, यानी एक ही फंक्शन एक इनपुट एक आउटपुट से जुड़े। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके डोमेन और रेंज पर जाते हैं। तो हमने ये करा, जो सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू थी वो अभी हमने यहां ले ली, क्या, π/6। यानी अब अगर साइन इनवर्स 1/2 लिखा तो ना हम 5π/6 लिख सकते हैं, ना 13 लिख सकते हैं, ना 17 लिख सकते हैं, ना कोई और लिख सकते हैं। तो इनवर्स फंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो ये बात दिमाग में रख के चलते हैं कि हर क्वेश्चन को हम डोमेन रेंज पे करें। अब फंक्शन जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर मैपिंग पढ़ाई थी 1:1 फंक्शन। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार उसका रिवीजन जरूर करिए, और यहां पर भी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं बेसिक क्वेश्चंस किस तरह से करना है। अब जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि साइन इनवर्स -1/2, तो आप केवल -π/6 लिख दें। अब ये -π/6 क्यों लिखा है, क्योंकि अभी मैं डोमेन रेंज बताऊंगा तो समझ जाएंगे आप। मैंने बोला कॉस इनवर्स 0, तो आपने लिखा π/2, जबकि अभी मैंने बोला था cos x = 0, तो π/2, 3π/2, 5π/2, पर हमने यहां पर लीस्ट वैल्यू ली। तो इनवर्स में हम जो वैल्यू लेंगे वो यूनिक वैल्यू लेते हैं, तो यानी ये इनपुट यूनिक और आउटपुट भी यूनिक, यानी हम ऐसा नहीं करेंगे कि अलग अलग एंगल पर हम सेम वैल्यू ले रहे हैं तो इनवर्स में भी ऐसा हो। तो इनवर्स में इस तरह से कंसेप्ट नहीं बनते। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं अपन उस पर आते हैं, पहले इसको आप थोड़ा सा नोट कर लो। चलिए अब हम आते हैं डोमेन और रेंज पर। और देखिए मैं आपको फिर बोलूंगा अभी कि इस चैप्टर में मैं पढ़ाने का ऑर्डर थोड़ा अलग रख रहा हूं, वो इसलिए अलग रख रहा हूं कि आपके कंसेप्ट बने। अब डोमेन और रेंज क्यों पढ़ना जरूरी है वो समझे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, क्योंकि जो भी हम आंसर देंगे वो डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग देंगे। आपको याद होगा मैंने एक कंसेप्ट बताया था y = fx और x = fy के समय, f इनवर्स y के समय, जो भी इस फंक्शन की डोमेन होगी और रेंज होगी, जब मैपिंग 1:1 हम पढ़ते हैं तो डोमेन और रेंज अपने रोल इंटरचेंज करती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं y = sin x, सबसे पहले इसकी डोमेन की बात की जाए तो इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर। रेंज की बात की जाए, रेंज होती है -1 to +1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा है। अब अगर मैं इसके इनवर्स फंक्शन की बात करूं, साइन इनवर्स x, तो जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की सबसे पहले डोमेन बनती है। इसका मतलब ये तो एक स्टैंडर्ड रूल हो गया, बट जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज नहीं होती, क्योंकि ये फंक्शन जो ऊपर लिखा है वो है many 1:2 और नीचे लिखा है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, और ये नीचे लिखा है 1:1 तो एक्चुअल में इसकी डोमेन हमको चेंज करनी पड़ेगी जब हम 1:1 पे जाएंगे या ग्राफ पे समझेंगे। तो अभी हम एक बात समझें कि इसकी रेंज ये हो गई, तो इसकी रेंज, इसकी डोमेन बन गई। अब इसकी रेंज की बात करें तो -1 से +1, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन π/2 कितना होता तो आप बोलते हैं 1। मैं आपसे बोलूं साइन -π/2 कितना होता तो आप बोलते हैं -1। इज मीन्स कि अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन इनवर्स 1 कितना तो आपने कहा π/2, साइन इनवर्स -1 कितना तो -π/2। यानी जब आप सबसे छोटी वैल्यू रखते हैं तो आपको रिजल्ट -π/2 मिलता है, और जब आप सबसे बड़ी वैल्यू रखते हैं तो आपको रिजल्ट +π/2 रखता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन इनवर्स x का डोमेन हुआ -1 से 1, रेंज हुआ -π/2 से +π/2। यानी अब अगर साइन इनवर्स का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे इस तरह के आगे चल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपसे साइन इनवर्स sin 10 क्या होगा, तो एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स sin x = x। पर अगर आपने ये फॉर्मूला इतना ही पढ़ा तो आपसे मिस्टेक होगी, क्योंकि हो सकता है इसको देख के आप 10 लिख दें और ऑप्शन भी 10 मिलेगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। पर जब हम साइन इनवर्स का कोई क्वेश्चन करेंगे
तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही आंसर होना चाहिए। और यहां पर पाई की वैल्यू सारी रेडियन में, यानी 3.141, और इसमें अगर हम 2 का डिवाइड कर दें तो लगभग 1.7 के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर रिजल्ट 10 नहीं ले सकते थे। तो क्या होगा वो अभी हम आते हैं। ऐसे ही कभी साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 लिखा है तो हम इसे 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते। यही क्वेश्चन हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है, और इन क्वेश्चन का कंफ्यूजन अब आपको कभी नहीं होगा ये क्लास के बाद। मैं आपसे बोलूं कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई, तो हम इसे 2 पाई नहीं लिख सकते। तो साइन इनवर्स से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका इनपुट होगा -1 से +1, और उसका आउटपुट माइनस पाई बाई 2 से छोटा नहीं होगा और प्लस पाई बाई 2 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में आके मैपिंग 1/1 बनती है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करें। पहला फंक्शन हुआ, ये सब हमारा भी इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन के बाद बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन के बाद फिर हम आएंगे डोमेन और रेंज, और फिर से मैपिंग पे आएंगे। चलिए अब बात करते हैं y = cos x की। पहले सिंपल फंक्शन की बात करें। इसकी डोमेन होती है रियल नंबर, राइट, और अगर मैं इसकी रेंज बोलूं तो -1 से +1। अब मैं अगर लिखूं यहां पर cos इनवर्स x, तो आप एक बात तो बिल्कुल बोल दें कि जो भी ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन होगी। बट ये रूल अप्लाई नहीं होता, बिकॉज ये रूल जब अप्लाई होता है डोमेन और रेंज इंटरचेंज जब भी होती है जब फंक्शन का टाइप 1/1 हो। अगर 1/1 नहीं है तो नहीं होगा। तो अभी वो अपन बाद में आएंगे उस पर। तो अभी ये समझिए कि हमारे पास मिनिमम इनपुट है -1, मैक्सिमम इनपुट है +1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं cos पाई कितना, तो आप बोलते हैं -1। मैं आपसे बोलूं cos 0 कितना, तो आप बोलते हैं +1। इट मीन्स कि cos इनवर्स -1 हुआ पाई, cos इनवर्स 1 हुआ 0। यानी मिनिमम इनपुट मुझे मिला 0 और बड़े से बड़ा आउटपुट मुझे मिला, बड़ा से बड़ा आउटपुट मिला पाई। यानी मिनिमम आउटपुट 0, मैक्सिमम आउटपुट पाई। इसका मतलब यह हुआ कि अब आपके पास cos इनवर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो मिनिमम आंसर होगा 0, मैक्सिमम आंसर होगा पाई, निगेटिव नहीं होगा। साइन में तो निगेटिव मिल जाता है, कॉस में तो निगेटिव भी नहीं मिलता, राइट। यानी कॉस, अब जैसे ये एक फॉर्मूला है cos इनवर्स cos x = x, बट इस फॉर्मूले के साथ यहां पर हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ती है x belong to 0 to पाई। अब अगर मैं कभी क्वेश्चन दे दूं कि cos इनवर्स cos 20, तो आप 20 नहीं लिख सकते। यहां पर हम इसे फॉर्मूला लगा के पहले चेंज करते हैं। तो अभी पहले आप इनको याद करोगे, फिर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद वापस इसके इंट्रोडक्शन पे फिर जाएंगे और फिर कंसेप्ट बनाना चालू करेंगे। अच्छा कमांड आ जाएगा आपका। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपका कमांड आएगा ही नहीं। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं हम 10x पे, राइट। y = 10x। इसकी डोमेन होती है ऑड रियल नंबर, डोमेन तो हमने ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाई 2। 2n + 1 पाई बाई 2 क्यों? क्योंकि जब हम ये साइन अपॉन कॉस है तो कॉस अगर अपॉन में 0 हुआ तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा और ये पाई बाई 2 के मल्टीपल है। आप 0 रखेंगे तो पाई बाई 2, 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2, -1 रखेंगे तो -पाई बाई 2, -2 रखेंगे तो -3 पाई बाई 2, इस तरह से मिलेगा। तो इन वैल्यू को छोड़ के इसकी रेंज हमने याद हो गया आपको, -∞ से +∞। ये ओपन इंटरवल है। आप ठीक पाई बाई 2 नहीं रखते और ठीक पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी मिलता। अब अगर मैं आपसे बोलूं tan इनवर्स x के बारे में, तो आप डोमेन को लेके तो श्योर है, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन गई, उसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अब रेंज पर आए तो अगर मैं आपसे बोलूं कि tan पाई बाई 2 क्या होता है, तो आप बोलते हैं इन्फिनिटी। 10 - पाई बाई 2 क्या होता है, आप बोलते हैं -∞। इट मीन्स कि tan इनवर्स इन्फिनिटी हुआ पाई बाई 2, tan इनवर्स -∞ हुआ -पाई बाई 2, राइट। पर ठीक इन्फिनिटी रखने पे पाई बाई 2 या -पाई बाई 2 मिलता। आपको इन्फिनिटी नहीं रखना, ओपन पे है, इसलिए हम ओपन इंटरवल में -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 लेंगे।
अब यहां पर एक कंसेप्ट बनता है, ये स्टैंडर्ड है कि tan इनवर्स x का रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो मिनिमम आंसर -π/2, मैक्सिमम आंसर +π/2 जो कि एक्सक्लूड है, यानी tan इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर -π/2 से बड़ा होगा और +π/2 से छोटा होगा। साइन इनवर्स x का आंसर -π/2 इंक्लूड हो सकता है और +π/2 इंक्लूड हो सकता है। ये सब कंसेप्ट काम आने वाले हैं। कॉस इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए तो 0 से पाई के बीच में ही आंसर आएगा। अगर आपके आंसर इस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, इस मीन्स कि आपसे मिस्टेक होने वाली है। तो आप जब बुक से पढ़ते हैं तो बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मूले दिए होते हैं, मैं भी आपको लिखवाऊंगा वो, पर अगर वो आप कंडीशन भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज याद रखें कि अगर साइन इनवर्स का क्वेश्चन है तो π/2 से बड़ा आंसर नहीं होगा, -π/2 से छोटा नहीं होगा। कॉस इनवर्स का क्वेश्चन है π/π से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। tan इनवर्स x का क्वेश्चन है तो π/2 से बड़ा नहीं होगा, -π/2 से छोटा नहीं होगा। ये अगर याद रख लिया तो जो बुक में, क्योंकि इतने हर फॉर्मूले के साथ 6-6, 5-5 कंडीशन दी होती है और वहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं आपको बोलूंगा आप सारी कंडीशन छोड़ दो, बस आप क्वेश्चन को देख के ये देखो कि अगर साइन का क्वेश्चन है, कॉस का, tan का क्या है, तो आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे। ये 3 हमारे मेन फंक्शन हो गए। अब कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स पे आते हैं। चलिए अब इनवर्स में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे 3 फंक्शन बचे हुए, कॉसेक, कॉट और सेक इनवर्स, राइट। इसके बाद हम एक बार फिर इसकी समरी बनाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस के बाद फिर धीरे धीरे इसके ग्राफ पे या मैपिंग पे हम कंसेप्ट बनाना चालू करेंगे, राइट। चैप्टर के एंड में जब हम ये करेंगे तो हमारा चैप्टर पे कमांड भी आ जाएगा और आपको ग्राफ के कंसेप्ट भी क्लियर हो पाएंगे। अगर स्टार्टिंग में बताऊंगा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। चलिए बात करते हैं कॉटेक्स की। देखिए कॉटेक्स के बारे में आपको पता है, cos x अपॉन साइन x। अब अगर मैं बात करूं डोमेन की तो आप बोलेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π, क्योंकि साइन जहां जहां 0 होगा कॉट नॉट डिफाइंड होगा और साइन 0 कहां पे होता है, मल्टीपल ऑफ पाई पे, 0, π, 2π, 3π, -π, -2π, -3π, लाइक दिस। रेंज की बात करें तो रेंज हुई -∞ टू +∞। नेक्स्ट आते हैं कॉट इनवर्स x पर, तो जो डोमेन है वो रेंज बन गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर हम बात करें कॉट इनवर्स x के रेंज की तो आपको पता है कि कॉट इनवर्स पाई, इन्फिनिटी और -∞ जब इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0 to π। इसका मतलब कॉट इनवर्स x से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आउटपुट मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम आउटपुट पाई होगा, यानी 0 और पाई के बीच में ही रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा कॉट इनवर्स x का कोई रिजल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक x की। दिस इज 1 अपॉन कॉस x। इसकी डोमेन बिल्कुल वही होगी जो 10 की है, यानी डोमेन हुई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 और सेक इनवर्स है तो ये रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है, तो जो रेंज कॉस की है उसके रेसिप्रोकल होगी सेक की, तो -∞ to -1 यूनियन ऑफ 1 to ∞, राइट। अब अगर मैं बात करूं सेक इनवर्स x की, इनके ग्राफ का कंसेप्ट भी 1-1 मैपिंग के साथ आपको क्लियर करूंगा चैप्टर के एंड में। सेक इनवर्स x की बात करूं तो डोमेन हुई -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। डोमेन के समय तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दें। रेंज की बात करी जाए तो अब आप जो इनपुट दोगे वो आपके पास इनपुट ये है, राइट। अब आपको एक बार पता है cos π/2 0 होता है, sec π/2 इन्फिनिटी होता है, इसलिए सेक इनवर्स पे हमें इन्फिनिटी पे π/2 नहीं मिलेगा, तो इसकी रिजल्ट होगी 0 to π एक्सेप्ट π/2, यानी 0 और π इंक्लूड है π/2 को छोड़ के। एंड लास्ट वन पे आते हैं cosec x, दिस इज 1 अपॉन साइन x। डोमेन की बात करूं तो सेम वही ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π, जो कॉट की है वही इसकी होगी क्योंकि 1 अपॉन साइन है। रेंज साइन की रेसिप्रोकल रेंज होगी, मीन्स -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अगर मैं आपसे बोलूं
कॉसेक इनवर्स एक्स, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो, यहाँ पे रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो गई। अब अगर आपसे बोला जाए साइन जीरो कितना, तो आप बोलते हैं जीरो, इसका मतलब कॉसेक जीरो इन्फिनिटी, यानी आउटपुट में जीरो नहीं मिलेगा, तो हम बोलेंगे -π/2 से π/2 एक्सेप्ट जीरो। तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो एक बात आपको समझ में आएगी, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की रेंज वही है जो साइन और कॉस इनवर्स की है, केवल कॉस इनवर्स में π/2 इंक्लूड होता है, सेक इनवर्स एक्स में π/2 इंक्लूड नहीं होता है। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स की रेंज आपको याद है -π/2 से +π/2 थी, कॉसेक इनवर्स की भी वही है, केवल जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं हो सकता। तो ये एक चार्ट है जो आपको याद रखना है। अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट याद कर लिए तो आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। एंड रिमेंबर, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इनवर्स में वो साइन, कॉस और टेन पे बनते हैं। तो इन तीनों का कंसेप्ट क्लियर रखिए। ये भी एक अगर इस पे आ जाए तो आप इस डोमेन के साथ करें। तो अब हमारे पास कंसेप्ट ये बना कि अगर y = साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम आउटपुट -π/2 एंड मैक्सिमम इज +π/2, राइट। अगर हम साइन इनवर्स की बात करें और इनपुट की बात करें x की, तो x लाई बिटवीन -1 एंड +1, यानी इनपुट आप -1 से +1 दे सकते हैं, आउटपुट हमें -π/2 से +π/2 मिलेगा। सिमिलरली अगर कॉस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मान लो कॉस इनवर्स एक्स, तो x की वैल्यू -1 से +1 होगी और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई होगी। ये कुछ कंसेप्ट है, बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि एक बार क्वेश्चन बनने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, आप ग्राफ भी समझ पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं tan इनवर्स एक्स की। इस x में x होगा -∞ से +∞, बट tan इनवर्स x होगा -π/2 से +π/2। यहाँ पर π/2 एक्सक्लूड है, ध्यान रखिएगा। और उसी तरह से सेक, कॉसेक और कॉट के भी क्वेश्चंस बनेंगे। पहले हम इन तीन पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर जब इसके आएंगे तो साथ में हम इसको भी कवर करते हुए चलेंगे।